हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम हिंदी साहित्य के मुख्य तत्व की प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जहां 30 प्रश्न होंगे और इसके पार्ट 4 हो जाएगा। और पार्ट 4 होने पर 120 प्रश्नों तक हम करवाएंगे। और कितना करवाना है, मुझे 150 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करवाना है फ्रेंड्स। तो हमने पार्ट 1 में प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट किया है और 150 प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 91 से देखेंगे। 90 प्रश्न तक हमने पार्ट 3 में देख लिया था और यह है पार्ट 4। यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 कि आत्मनिर्भरता ये कौन सी विधा है? ये निबंध विधा के रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, अजीत कुमार। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। अब हम देखेंगे 92 प्रश्न कि गंगा छवि वर्णन ये क्या है? ये कविता है। गंगा छवि वर्णन ये कविता है। रचनाकार कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंद्र हरीशचंद्र या हरिओत जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारतेंद्र हरीशचंद्र। गंगा छवि वर्णन किसने किया है? तो भारतेंद्र हरीशचंद्र ने किया है। अनाम दास का पोथा ये कौन सी विधा है? तो ये हो जाएगी उपन्यास विधा। इसके रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 94। भिक्षुक के रचयिता कौन है? भिक्षुक ये एक कविता है और इसके रचयिता प्रसाद जी, पंत जी, महादेवी वर्मा या निराला जी। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स निराला जी। कौन हो जाएंगे? निराला जी। अब हम देखेंगे 95 प्रश्न नंबर कि भ्रमर गीत के रचयिता हैं कौन है? सूरदास, घनानंद, विद्यापति, शिव सिंह। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सूरदास। भ्रमर गीत के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो सूरदास जी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 96 प्रश्न है कि ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन है प्रेमचंद्र, अज्ञेय, प्रसाद, जैनेन्द्र। तो 96 का राइट आंसर प्रेमचंद्र। ईदगाह किसकी रचना है? तो प्रेमचंद जी की रचना हो जाएगी। अब हम देखेंगे 97 प्रश्न कि वीरों का कैसा वसंत ये कविता है। इसके रचयिता पूछा गया कौन है? तो ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान कि ये वीरों का कैसा वसंत के रचनाकार हो जाएंगे। अब हम देखेंगे 98 प्रश्न की संदेश 98 प्रश्न हो जाएगा कि संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, रसनिधि या रसलीन। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अब्दुल रहमान। राइट आंसर भी हो जाएगा। हम देखेंगे 99 प्रश्न कि साखी के रचयिता कौन है? तो रसखान, सूरदास, कबीर या रहीम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कबीरदास। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कबीरदास राइट आंसर हो जाएगा। साखी के कबीरदास राइट आंसर। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो साखी है, जो कबीरदास जी हैं, इनकी एक रचना है क्या? बीजक। क्या रचना है? बीजक। और बीजक के हैं 3 पार्ट। कौन से? 3 पार्ट हैं हो जाते हैं, जिसका एक का नाम होता है साखी और दूसरे हो जाएगा सबद, साखी सबद, और तीसरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रामायणी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रामायणी। तो ये हो जाएंगे बीजक के 3 पार्ट, साखी, सबद, रामायणी। तो यहाँ क्वेश्चन में साखी के बारे में पूछा गया है। अगर सबद भी पूछ लिया जाए या रामायणी भी पूछ लिया जाए तो इसका राइट आंसर कबीरदास जी होंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 100 कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम नहीं गई हाथ। यह प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? दादू दयाल, कबीरदास, रैदास, सुंदर दास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबीरदास। अब आप लोग कह सकते हो कि जब इन्होंने कागज और कलम छुआ नहीं तो कैसे लिखा होगा? तो इनके एक शिष्य थे आनंद, उन्होंने ही इनकी ये जो बोलते थे उनकी रचना कर देते थे। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 101 पर आ गए हैं और 150 प्रश्नों का टारगेट है, जो कि हम 5 पार्ट में कवर करेंगे। तो 101 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? केशवदास, घनानंद, भिखारी दास या पद्माकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 101 का? घनानंद। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अब देखेंगे 102 नंबर प्रश्न कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं भिखारी दास, बिहारी, देव, चिंतामणि। तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा देव। इसके रचयिता, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो देव हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 103 आ जाएगा। तो इसका प्रश्न क्या है? ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। तो 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जयशंकर प्रसाद जी। इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। देखेंगे 104 नंबर प्रश्न, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। उपयुक्त कथन किसका है? जैसे टीजीटी, पीजीटी और यूपीएसआई वगैरह में ऐसे जो है कथन भी दे दिए जाएंगे। तो आप लोग को हम हर तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो कि पूछे जा चुके एग्जाम में है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र, जयशंकर प्रसाद, इन चारों में से किसका कथन हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? ये कथन किसका है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। हम देखेंगे 105 नंबर प्रश्न, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, हरिओध, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ये किसने कहा था? मैथिली शरण गुप्त ने कहा था। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। तो बैर क्या है? क्रोध का आचार्य मुरब्बा। ये कथन किसका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शब्दार्थों सहितम काव्यम, यह उक्ति किसकी है? अब उक्ति भी पूछ ली गई। देखिए, तो ऑप्शन है मम्मट या बामह या कुंतक, चिंतामणि। तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा बामह, यानी राइट आंसर भी हो जाएगा। अब हम देखेंगे 108 कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े जो पंडित होए। ये पढ़े सो पंडित होए, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? मीराबाई, कबीरदास, जायसी, तुलसीदास। तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कबीरदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन हो जाएंगे? मतलब यह कथन दिया गया कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब ये कथन किसका हो जाएगा? यह रचयिता तो जगदीश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का ये कथन है कि जो वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। 110 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन से भक्ति काल का कवि नहीं है? जैसे नाभादास, रस खान, नंददास, अमीर खुसरो। तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भक्ति काल के कवि नहीं है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 111 कि 111 क्या है कि बिहारी ने क्या लिखा है? पद, दोहे, चौपाई, कवित्व। तो राइट आंसर दोहे हो जाएंगे। कबीर के, बिहारी के दोहे हैं, कबीर दास जी के भी दोहे भी हैं। हम देखेंगे 112 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ विस्पाई, बिहारी रत्नाकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 112 का राइट आंसर फ्रेंड्स रामचरितमानस। क्या हो जाएगा? रामचरितमानस। यह एक प्रबंध काव्य है। निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? तो देख लीजिए फ्रेंड्स, पुरस्कार से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। जरूरी नहीं कि रचनाएं ही दी जाए या कथन ही दिया जाए, और या पंक्ति और साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन है प्रेमचंद, नामवर सिंह, निराला जी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नामवर सिंह। नाम इसमें से नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। हम देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ऑप्शन है आदिकाल की रचना, रीतिकाल की रचना, भक्तिकाल की रचना, आधुनिक काल की रचना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आदिकाल की रचना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? कौन है रचनाकार? बताना है आपको, रचयिता या रचनाकार। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। हम देखेंगे 115 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी कवि है? तो भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत या नागार्जुन।
यहाँ पूछा गया कौन सा कवि है, तो 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 115 का राइट आंसर सुमित्रानंदन पंत। और आप लोग कमेंट बॉक्स में सुमित्रानंदन पंत की कोई एक कविता या कोई एक रचना का नाम लिखिएगा। रचना का नाम क्या है? कोई भी एक रचना का नाम लिखिएगा जो कि सुमित्रानंदन पंत की हो। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 116 कि नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है, तो कविता, कहानी, संस्मरण, आलोचना। तो ये सब क्या है? ये सब विधाएं हैं। तो इन विधाओं में से सबसे ज्यादा कौन सी विधा पर काम किया है या किस विधा पर ज्यादा से ज्यादा रचना की है नामवर सिंह ने? तो 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आलोचना। इन्होंने सबसे ज्यादा आलोचना विधा पर लिखा है। अब हम देखेंगे 117 नंबर प्रश्न कि आत्मजयी के रचयिता हैं श्रीकांत शर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, मुक्तिबोध। तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। आत्मजयी रचयिता किसकी है? तो कुंवर नारायण जी की है। हम देखेंगे 118 नंबर क्वेश्चन कि चांद का मुंह टेढ़ा, ये क्या है? ये काव्य है। के रचयिता कौन हो जाएंगे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव, मुक्तिबोध। अब जैसे कि क्वेश्चन ये भी दे सकते हैं कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग भूलिएगा नहीं, गजानन माधव इनका पूरा नाम हो जाएगा। क्या ऑप्शन है? गिरजा कुमार माथुर। तो 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गजानन माधव मुक्तिबोध। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे 119 नंबर प्रश्न कि राम लला नहचू के रचनाकार हैं। तो ये रचना है, अब रचनाकार दिया गया है। रत्नाकार, रैदास, तुलसीदास या घनानंद। तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। क्या हो जाएगा फ्रेंड? तुलसीदास। इन्होंने ही रामचरितमानस और रामलला नहचू की रचना की है। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी विधा है, तो ये नाटक विधा है। और इसके रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है सेठ गोविंद दास, भीष्म साहिनी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल। तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मोहन राकेश। राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम यहाँ अभी 150 प्रश्न केवल हिंदी साहित्य पर करवा रहे हैं, 150 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट। और इसके बाद हम मिक्स प्रैक्टिस सेट लाएंगे जहाँ हर टाइप से होंगे, क्योंकि अब टाइप वाइज सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए जो कि कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।